आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक का नेम है शॉर्ट्स इन सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले टॉपिक के टाइटल के बारे में डिस्कस करते हैं कि टाइटल हमें क्या बताता है। हमें कहता है कि शॉर्ट्स इन सीरीज़, यानी जो सीरीज़ है उसमें जो शॉर्ट हो गया है वो सर्किट, जो सीरीज़ सर्किट है वो शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट कैसे होता है, हम सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट कैसे होता है और क्यों होता है। हम बात करें शॉर्ट इन सीरीज़ की, तो हम कहते हैं कि शॉर्ट उस वक्त होता है कि एक जो सा मेन सर्किट है उसके अंदर कंपोनेंट अटैच है। अब वो जो कंपोनेंट अटैच है, होता ये है कि कंपोनेंट जो अटैच है सर्किट में, उसमें से करंट नहीं गुजरता, लेकिन एक और पाथ मिल जाती है करंट को एक और पाथ मिलती है जिसमें से करंट गुजरना शुरू कर देता है। यानी सिंपली तौर पर हम कह सकते हैं कि जो मेन रास्ता है करंट उसको छोड़ देता है। उसमें ये होता है कि करंट उसको छोड़ के वो पाथ जो उसको बाद में मिलती है जिसकी रेजिस्टेंस लो होती है, वहाँ से करंट मूव करना स्टार्ट कर देता है। और इससे हमारे पास नुकसान ये होता है कि हम चाहते हैं कि उस रेजिस्टेंस से करंट गुजरे, उस कंपोनेंट से करंट गुजरे, ताकि हमें उसका बेनिफिट हो करंट गुजरने का, लेकिन करंट उधर से नहीं गुजरता। करंट को जब एक और पाथ मिलती है, करंट भी इंसानों की तरह कामचोर होता है। होता ये है कि करंट को जब पता चलता है कि यहाँ से तो गुजरने में हाई रेजिस्टेंस है, यानी अब जो रेजिस्टेंस से गुजरेगा, कंपोनेंट से गुजरेगा, बल्ब से गुजरेगा, तो होगा ये कि उसमें से गुजरने में उसको मुश्किल आएगी। वो करता ये है कि मुश्किल से बचने के लिए वो ये करता है कि वो लो रेजिस्टेंस के जो उसको पाथ मिलती है वो उससे गुजरना शुरू कर देता है। हम इसके बारे में आगे डिस्कस भी करेंगे डायग्रामेटिकली। आपको पहले मैं थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ कि डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि डेफिनेशन क्या कहती है कि ये शार्ट उस वक्त अक्कर होता है। शार्ट हमारे पास उस वक्त पैदा होता है जब उसको वो पाथ मिल जाए जिसमें से लो रेजिस्टेंस है, जिसमें से वो इजीली मूव कर सके। इसकी एग्जांपल मैं जो सा है ना आपको रियल लाइफ में से देता हूँ। रियल लाइफ की एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ क्योंकि रियल लाइफ से हमें जल्दी समझ आती है। फॉर एग्जांपल, हमने बकेट्स रखी हुई हैं वाटर की बकेट रखी हुई हैं लाइन बाय लाइन। होगा ये, वाटर ने गुजरना है। वाटर क्या करेगा, अगर हमने हर बकेट में होल किया हुआ है तो वो लाइन बाय लाइन पड़े हुए हैं, दरमियान में पाइप लगा हुआ है। अब वाटर ये करेगा बारी बारी एक बकेट से दूसरी में, दूसरी बकेट से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, इस तरह हमारे पास पानी फिल होता जाएगा। अगर हम ये करें कि हम जो सा पहली बकेट जहाँ से पानी दूसरी में जा रहा है, हम उसको जो सा कहीं और होल कर दें, कहीं और होल करें, तो क्या होगा? सही कहा, यही होगा कि जो होल हमने क्रिएट किया है, अब पानी जो सा है उसमें से गुजरना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने वो होल थोड़ा बड़ा बनाया है। अब बड़ा बनाया और थोड़ा नीचे बनाया है। जैसे ही हमने थोड़ा नीचे बनाया होल, और इससे जो सा प्रेशर पानी का ज़्यादा हो गया, पानी का ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो उस होल से पानी ज़्यादा गुजरना शुरू कर देगा। अब हम तो चाहते थे कि जो सा वो बकेट से बकेट पानी मूव करे, लेकिन वो होगा ये कि पानी बकेट से मूव नहीं करेगा, बल्कि पानी जो सा उधर से मूव करेगा जो हमने सेकंड होल बनाया है, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और उसका होल बड़ा है। पानी इजीली, वाटर उसमें से इजीली मूव कर सकता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से गुजर जाएगा। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, हम एक डायग्राम डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास तीन जो से वो सर्किट है। एक जो सर्किट है वो कंप्लीट सर्किट है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो सर्किट है ये कंप्लीट सर्किट है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं है। सबसे पहले हम इसकी पावर फाइंड करेंगे। अब पावर फाइंड करने का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। पावर फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हमारे पास फार्मूला। पावर के लिए हमें पहले करंट का पता होना चाहिए, दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है कि हमारे पास ये R1, R2 और R3, ये तीन रेजिस्टेंस है। अब इससे तो हमें पता चल रहा है कि हम इन तीनों को प्लस करके रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारे पास बनती है 6। और आई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे,
अब आई फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे आई इज इक्वल टू वी बाय आर। ये जो से हम फार्मूला लगाएंगे जिसका मतलब है हम ओहम लॉ यूज़ कर रहे हैं। ओहम लॉ यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, v की जगह पे पुट करेंगे 12 और इसको डिवाइड करेंगे हम 6 से, क्योंकि 6 जो सी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास आंसर क्या आया 2। इसका मतलब क्या है, करंट हमारे पास आ गया 2 एम्पेयर। अब ये करंट आ गया और अब हम इजीली पावर फाइंड कर सकते हैं। पावर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आई का स्क्वायर पुट करेंगे। आई का स्क्वायर हमारे पास 2 2 क्या आया 4 आ गया, और मल्टीप्लाई हमने किया आर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आर हमारे पास टोटल कितना है, हमारे पास 6 है। तो आंसर हमारे पास आया 24। इसका मतलब है जो हमारे पास टोटल सर्किट है, कंप्लीट सर्किट जिसमें अभी तक शॉर्ट नहीं हुआ, उसकी पावर कितनी है 24। अब हम नेक्स्ट सर्किट की बात करते हैं। नेक्स्ट सर्किट की बात करें तो ये हमारे पास नंबर 20 सर्किट, हम उसकी बात करें। अब उसमें शार्ट क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि शार्ट कैसे क्रिएट हुआ, कि ये देखें करंट जो सा अब सी से मूव कर रहा है डी की तरफ। अब करंट इधर मूव कर रहा है, इस रजिस्टर से करंट गुजर नहीं रहा, इस रजिस्टर से करंट गुजर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, इस रजिस्टेंस में से जब करंट ही नहीं गुजर रहा तो हम क्या कह सकते हैं कि इस रजिस्टेंस को हम माइनस कर सकते हैं, क्योंकि जब रजिस्टर से करंट ही नहीं गुजर रहा तो उस रजिस्टेंस को हम काउंट ही क्यों करेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो रजिस्टेंस लेंगे वो होगी R1 प्लस R2, और हम 3 को जो सा है वो प्लस नहीं करेंगे। तो अब हम जो सा करंट फाइंड करें, करंट फाइंड करने के लिए हम करेंगे I इज इक्वल टू वी बाई आर का फार्मूला यूज़ करें। v हमारे पास 12 है और डिवाइड आप R जो से R1 और R2 कितने हैं, R1 और R2 हमारे पास 3 बन गया। इसका मतलब क्या है, R1 और R2 इज इक्वल टू जो सा हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर I का आया 4। अब हमने पावर फाइंड करनी है। पावर फाइंड करने के लिए हम I का स्क्वायर पुट किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने जो रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2 वो हमारे पास 3 है। तो हमने इसका जो आंसर निकाला तो हमारे पास आंसर आया 48। इसका मतलब क्या है, पावर बढ़ गई है। अब हम देख सकते हैं कि पहले पावर कितनी थी 24, अब पावर कितनी है 48। तो हम देख सकते हैं कि पावर बढ़ गई है। अब आपको पता है कि एक सर्किट के अंदर से पावर जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जब पावर बढ़ गई है तो पावर बढ़ने से बर्न भी हो सकता है ना, क्योंकि जब एक सर्किट बर्दाश्त ही नहीं कर सकता पावर इतनी ज़्यादा, जैसे ही पावर बढ़ जाएगी तो वो सर्किट पावर बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से होगा ये कि करंट जो सा है वो ज़्यादा मूव करेगा, पावर ज़्यादा होगी, और जिससे सर्किट को बंद करने में जो सा इजीली जो सा वो बंद कर सकता है, वो इजीली बंद करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास कई दफ़ा घरों में भी देखा है कि वो शॉर्ट क्रिएट हो जाता है और बर्निंग हो जाती है, सर्किट जो सा वो जल जाता है। इसकी वजह यही होती है। अब हम थर्ड सर्किट की बात करें। अब थर्ड सर्किट की जब बात करें तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास जो अब 2 रेजिस्टेंस में से वो बाईपास कर रहा है करंट, यानी ना वो जो सा R2 में से गुजर रहा है और ना वो R3 में से गुजर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब करंट जो सा डायरेक्टली B से D की तरफ मूव कर रहा है, B से D की तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ना हमारे पास ये रेजिस्टेंस काम किया है और ना हमारे पास ये रेजिस्टेंस काम किया है, क्योंकि इसमें से अब करंट ही नहीं मूव कर रहा। अब करंट मूव ही नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस जो सी है सिर्फ 1 ओम उसमें से करंट मूव कर रहा है, इसके अलावा करंट कहीं से भी मूव नहीं कर रहा। तो अब जो सा रेजिस्टेंस हमारे पास अब हम फाइंड करें, तो अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी वो है R इज इक्वल टू 1। R इज इक्वल टू 1 की रेजिस्टेंस आई। तो अब हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू V बाई आर फाइव पुट किया तो 12 और डिवाइडेड बाई R कितनी है 1, और ये हमारे पास आंसर आया 12 आंसर आ गया। तो अब I हमारे पास 12 एम्पेयर आ गया। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R पुट किया तो आई स्क्वायर जो सा हमारे पास 12 और मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई R हमारे पास कितनी है 1, और इसको जब पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 144 वाट। अब ये पावर आ गई है। अब आप सोच सकते हैं, अब आप ये जान सकते हैं कि पावर अब उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले हमारे पास पावर थी 48, अब हमारे पास पावर आ गई 144, जिसका मतलब क्या है कि अब उससे भी ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है,
क्योंकि अब जो है पावर हमारे पास ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे हमें पता चलता है कि शॉर्ट जैसे ही क्रिएट होगा उससे हमारे पास उस सर्किट की बर्निंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना ज़्यादा शॉर्ट क्रिएट होगा उतने ज़्यादा बर्निंग के चांसेस हो जाते हैं, उससे ज़्यादा बर्निंग होती है। तो इससे हमें पता चला कि जैसे जैसे शॉर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास बर्निंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारा जो सर्किट है उसमें बर्निंग की वजह से हमारे घर को भी आग लग सकती है, हमारी फैक्ट्री को, जहाँ जहाँ सर्किट है, जहाँ जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा, होप सो आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, जज़ाकल्लाह। और आपको मैं बताता चलूँ, इसके जो नोट्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ये कंप्लीट टॉपिक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उससे ये रिटर्न फॉर्म में याद भी कर सकते हैं, इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं।